नमस्कार, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खास मुलाकात में हम आपको खास शख्सियत से मिलवाते हैं, ऐसी शख्सियतें जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अलग किया है। नर्मदा नदी की बात करते हैं, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जिसकी परिक्रमा की जाती है। कहते हैं कि गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और नर्मदा नदी में केवल दर्शन मात्र से ही हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि नर्मदा नदी का जिक्र क्यों आ रहा है। दरअसल आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाली हूं जो नर्मदा नदी की परिक्रमा यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, और वो भी अखंड भारत के निर्माण के लिए। पंकज सिंह चौहान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो अखंड भारत निर्माण का सपना आंखों में संजोकर साइकिल यात्रा निकालेंगे, नर्मदा की परिक्रमा करेंगे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य है पर्यावरण को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। और इस यात्रा में ये निकलेंगे अकेले, लेकिन इनका कारवां बढ़ता जाएगा। पंकज सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए, हमें इतना स्पेशल फील कराने के लिए। मैंने अपना सरनेम जो था चौहान, मैंने वो हटा दिया है। अभी मैंने अपने नाम में धरापुत्र कर दिया है। ओह, जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, हम सब जो है इस धरती माता के वजह से ही जीवन है। हमारी माता जी ने भी धरती माता से ही ऑक्सीजन लिया, खाना पीना लिया, जिसके वजह से वो हमें जन्म देने में कामयाब हुई। तो असली माता तो हमारी धरती माता ही है। बिल्कुल सही सर। तो इसी उद्देश्य से कि धरती माता पे आज बहुत चीरहरण हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। आप बात कर रही थी नर्मदा मैया की, तो नर्मदा मैया में ही आप देखिए कितना रेत उत्खनन हो रहा है। सही बात। नर्मदा मैया में जो है सीवेज का पानी डाला जा रहा है, नर्मदा मैया को गंदा किया जा रहा है फैक्ट्रियों के पानी से। तो मैं चाहता हूं कि हम सब जो है जागरूक हों, हम जानें, हम अल्टीमेट खुश रहना चाहते हैं। और खुश रहने का जो असली एड्रेस है वो कहीं बाहर है ही नहीं है, ना पैसे में है, ना सम्मान में है, ना वो किसी भी साधना से है, ना वो किसी भी सेवा से है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानते हैं तब तक हम कभी असली न सुख महसूस कर पाएंगे, न शांति महसूस कर पाएंगे, न हम अपनी चैतन्यता का इस्तेमाल करते हुए विश्व कल्याण कर पाएंगे। लेकिन अखंड भारत निर्माण का सपना कब आपने देखना शुरू किया? क्यों आपके दिमाग में आया कि अगर अखंड भारत का निर्माण हमें करना है तो हमें इस तरह से नर्मदा परिक्रमा करनी चाहिए? क्योंकि कई ऐसे साधु संत हैं जो सपना देख रहे हैं। जी। पिछले कुछ सालों से जो मैं देख रहा हूँ, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, और बहुत सारे मैंने साइंटिस्ट लोगों की जो है रिसर्च देखी कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जो अपने भारत देश की नदियां हैं 50% से ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं। अपने भारत देश में जब से भारत आज़ाद हुआ 67% पेड़ काट दिए गए। अपना भारत भूमि जो है पूरे पृथ्वी का 2% हिस्सा है। अपने भारत भूमि में पूरे पृथ्वी में 18% लोग यहाँ रह रहे हैं। अपने भारत भूमि में जो पीने वाला पानी है, जो कभी जब देश आज़ाद हुआ था तो 5000 से ज़्यादा घन मीटर था, आज वो 1500 पे आ गया है। मतलब आगे आने वाले 20 से 30 सालों में अगर अभी हम सब लोग मिलके इस समस्या, जो विकट समस्या क्लाइमेट चेंज की आ रही है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आ रही है, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा इससे जो है प्रभावित होगा, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। और जहाँ जनसंख्या होती है वहाँ बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे पानी हो, चाहे वो खाना हो। तो इसके लिए हम किसी को कैसे सुधार सकते हैं? सुधारने के लिए हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं, और खुशी का जो हमें स्रोत बताया गया वो हमें बाहर बताया गया कि खाना खा लो, पैसा कमा लो, घर में सामान भर लो। तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं देश में इस यात्रा के माध्यम से मैं 10 लाख लोगों का परिवार बनाऊं, और ये परिवार सरकार से विनम्र निवेदन करे कि शिक्षा में बदलाव आए, ऐसी शिक्षा है जिससे इंसान समझदार बने। हम सच में जो हमारे देश में हीरो रहे, जो जिनकी चीज़ें पढ़ के लोगों ने कितनी जो है उपाधियाँ हासिल की, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, कृष्ण जी हैं, अपने ऐसे बहुत सारे गुरु हुए जो रियल में हीरो थे, गांधी जी हैं, अपने अनेक लोग ऐसे हुए हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, जिनको पढ़ाया जाए। और सिर्फ हमें एग्ज़ाम में नंबर के लिए ना पढ़ाया जाए, हमें इतिहास पढ़ना है तो हमें इसलिए पढ़ना है कि इससे हमें सीखना है अपने जीवन में कैसे जो है हम सरदार भगत सिंह बन सकते हैं, कैसे हम अशफाक उल्ला खां बन सकते हैं, कैसे हम अब्दुल कलाम बन सकते हैं। तभी जो है अपना देश बचेगा। अदरवाइज धर्म में, जातियों में, आप देखिए घरों में कितने ज़्यादा जो है लड़ाइयाँ हो गई हैं, आज तलाक कितने हो रहे हैं, आज बच्चा माँ बाप की नहीं सुनता है, माँ बाप जो है बोलते हैं तो बच्चा नहीं सुनता है। सही बात। हर जगह कॉन्फ्लिक्ट इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि जो शिक्षा थी
वो सिर्फ इस बेस पे थी कि पैसा कमाने से हमें जीवन में सुख मिल जाएगा। पैसे से और सुख का कोई रिश्ता ही नहीं है। अच्छा, मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि पंकज जी की जो यात्रा है ये 24 अक्टूबर यानी कि कल से ही शुरू होने वाली है। और जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया था कि इस यात्रा में ये एक कदम जरूर अकेले बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इनकी यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इनके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। और 10 लाख पौधे बांटने का लक्ष्य भी इन्होंने अपनी साइकिल यात्रा के दौरान, नर्मदा परिक्रमा के दौरान रखा है। साथ ही जो रियल हीरोज हैं, जो इन्हें अपनी यात्रा के दौरान मिलेंगे, उन रियल हीरोज को भी ये सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करने वाले हैं। तो इसके बारे में जरा पंकज जी हमें बताइए। एक तो 10 लाख पौधे बांटने का लक्ष्य, 10 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और ये सर्टिफिकेट किस तरह के रियल हीरोज को आप ढूंढ रहे हैं, कैसे उन्हें चुनेंगे? देखिए, मैंने रियल हीरोज़ उनको मैं मानता हूँ, जैसे मैं आपको भी रियल हीरोज़ की श्रेणी में मानता हूँ, तो मैं ये सर्टिफिकेट आपके लिए ले आया हूँ। रियल हीरोज़ वो जो देश को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, जो मीडिया सेक्टर है उसको देश का चौथा स्तंभ कहा गया। तो चौथा स्तंभ रियल हीरो आप हैं कि आप देश में जो समस्याएं हैं, आपके पास वो अधिकार इस देश ने दिया कि आप सीएम से भी जो है सवाल पूछ सकती हैं। तो जब ऐसे लोग जिनको रिस्पेक्ट मिलेगी, सम्मान मिलेगी उनके अच्छे काम की वजह से, तो मुझे लगता है वो और अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हम सब खुश रहना चाहते हैं। खुश रहने में सम्मान एक वे है जिससे एक व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है। मैंने सुना है कि आप जिम ट्रेनर भी हैं, आप लोगों को उनकी हेल्थ के प्रति भी जागरूक करते हैं। आपकी भी हेल्थ बहुत अच्छी है। लेकिन नर्मदा परिक्रमा यात्रा ही क्यों? इसके जरिए कैसे आप अखंड भारत का निर्माण कर पाएंगे, कैसे लोगों को जागरूक कर पाएंगे, ये कैसे दिमाग में आ गया? जया जी, मैं ये मानता हूँ कि इस धरा पे जो भी हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एक पत्ता भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता है। तो मैं भी मानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर मेरे को माध्यम बना रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा ईश्वर को। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस नेक काम में जो है जाने का मौका मिल रहा है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरा जिम है। मैंने जिम भी जो है बड़े संघर्षों में खोला था, उधार लेके कोविड के समय मैंने खोला था। बहुत सारी समस्याएं हमने जीवन में देखी अपने लाइफ में। तो अब मेरा बिजनेस ठीक हुआ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अंदर से मेरी आत्मा कह रही है कि नहीं, तुम्हें तो ये करना ही होगा। ऐसा है। तो फैमिली एग्री है सर, परिवार की सहमति है? आपकी दोनों बेटियां, आपकी धर्मपत्नी, नो डाउट जो है उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। मैं उनको रियल हीरोइन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं 8 श्रेणियों में जो है लोगों को बांटा है। जैसे किसान हो गए, शिक्षक हो गए, मजदूर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सिपाही हैं, सैनिक हैं, वैज्ञानिक हैं और घर की महिलाएं। इन लोगों को जो है मैं रियल हीरो का सर्टिफिकेट और इनको एक पौधा देने का मैंने योजना बना रखी है। ईश्वर ने मेरे माध्यम से बनवा रखी है, ऐसा कहिए आप। तो इन लोगों को मैं सर्टिफिकेट दूंगा और मैं इन सब लोगों से अपील करूंगा कि आइए, हम एक होते हैं। देखिए, शरीर के लेवल पे हम कोई भी एक नहीं है, हम आत्मा के लेवल पे एक हो सकते हैं। और जब हम आत्मा के लेवल पे एक होंगे तभी जो है अपना देश अखंड भारत बनेगा। आपके परिवार की चुनौतियों की आपने बात की, हालांकि उन्होंने अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दी कि नहीं आप जाइए, आप नर्मदा परिक्रमा करिए। उनकी चुनौतियों के साथ आपके सामने भी बहुत सारी चुनौती होंगी, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा सबसे कठिन यात्राओं में मानी जाती है। बहुत लंबा समय नर्मदा की परिक्रमा में लगता है, बहुत से कड़े नियम होते हैं आम आदमी के लिए भी, साधु संतों के लिए भी। आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? मैं पिछले 2 साल से जो है मैं इस यात्रा की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह! पिछले साल ही जाने वाला था, लेकिन मेरा पैर टूट गया, तो जिसकी वजह से जो है मैं पिछले साल कैंसिल करना पड़ा। फिर 1 साल मुझे रिकवरी में लगा और फिर 1 साल से मैं कंटिन्यूटी में जो है साइकिल से मैं अपनी तैयारी कर रहा था, जिस साइकिल से मैं पूरे भारत में यात्रा करने वाला हूँ। मैं पहला फेज़ जो है मेरा नर्मदा मैया के किनारे होगा जी। आगे मतलब आपकी योजना है भारत अगले 10 साल में यात्राएं करने वाला हूँ। किस तरह की यात्रा होगी? है पूरा सेम यही प्रोसेस यही रहेगा, क्योंकि भारत पूरा देश जो है किसानों का देश है, मजदूरों का देश है, डॉक्टरों का देश है, वैज्ञानिकों का देश है, सैनिकों का देश है, सिपाहियों का देश है, महिलाओं का देश है। तो ये हर जगह मिलेंगे। तो इन लोगों को रियल हीरो का सर्टिफिकेट और इनको एक पौधा मैं अपने तरफ से बहुत सारे लोगों से हेल्प करके मैं ये प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और सबसे अपील करूँगा कि आइए, हम शिक्षा में जो हमारे कृष्ण भगवान ने भगवत गीता दी, जो जीवन का मैनुअल है, आज वो 18 अध्याय की किताब हम लोगों ने मंदिरों में बंद करके रखी है। आज सोचिए, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ हर साल कितनी सारी किताबें बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो 18 अध्याय की किताब, एक छोटी सी किताब जिसको हम नहीं पढ़ते हैं। और नहीं पढ़ने का ही नतीजा है कि आज हर जगह
भाई भाई में लड़ाई हो रही है, माँ बाप में लड़ाई हो रही है, माँ बच्चों से लड़ाई हो रही है, तलाक़ें हो रही हैं। तो जब तक जीवन का मैनुअल हम नहीं समझेंगे, जीवन में कैसे खुश रहना है ये हम नहीं जान पाएंगे। और ये जीवन सुंदर सा जीवन, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि दुनिया में ये जो शरीर मिला है ये बहुत सौभाग्य से मिला है, क्योंकि मनुष्य के पास ही वो चेतना है जो अपने आप को जान सकता है। इस पेड़ के अंदर जड़ है, इसके अंदर भी जीवन है ना, लेकिन हमारे पास वो क्षमता है कि हम अपने आप को जान पाएं। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, कितनी उम्मीद है इस यात्रा से कि ये जो आपकी यात्रा है ये सफल होगी और जो उद्देश्य है आपका वो पूर्ण होगा? देखिए, उम्मीद सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। जी, कर्म करो, फल की इच्छा ना मत करो। करो। मेरे जो हाथ में है मैं वो करूँगा, बाकी सब उस परमपिता परमेश्वर जिन्होंने ये शरीर दिया, जिन्होंने ये मन दिया, जिन्होंने पैर दिए, हाथ दिए, वही चला रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत पंकज जी आपने बात की और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। उम्मीद हालांकि दुख का कारण बनता है, लेकिन हम उम्मीद के साथ साथ विश्वास भी जता रहे हैं कि आपकी ये यात्रा पूर्ण रूप से सफल होगी। जो मकसद है आपका पर्यावरण संरक्षण का, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शख्स इकलौते हैं पंकज सिंह चौहान जी जो कि इस यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन इसका लाभ हम सभी को मिलेगा, सभी पृथ्वीवासियों को मिलेगा। और हम सभी की ओर से बहुत शुभकामनाएं पंकज जी। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ को। और इसी के साथ इस खास पेशकश, खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।